और चलिए बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए आज से टीकाकरण अभियान का विस्तार होने जा रहा है। वहीं देश में कोरोना का एक बार फिर से बेकाबू होने का सिलसिला जारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 6 राज्यों में ही कोरोना के 70% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना वायरस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की लापरवाही और कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी का ही नतीजा है कि पिछले 7 दिनों से कोरोना वायरस के रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश भर में 53,125 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 41,217 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत हुई है। वहीं 5.49 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1.14 करोड़ स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 1.62 लाख लोगों की जान चली गई है। इसके बावजूद कोरोना वायरस को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति गंभीर है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। 10 सबसे ज्यादा प्रभावितों में महाराष्ट्र के 8 और दिल्ली का 1 जिला भी शामिल है। पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कड़ाई करने को कहा है। होम क्वारंटाइन की निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोरोना टेस्ट बढ़ाने को कहा है। हमेशा की तरह महाराष्ट्र और केरला में पहले भी जब बढ़े थे तो वहीं पे बढ़े थे। इस बार फिर महाराष्ट्र केरला में केसेस ज़्यादा है, और अगर आप डाटा देखें तो 6 राज्य में ही 76% के टोटल केसेस हैं, चाहे वो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है और पंजाब है। इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन होना चाहिए जो लोग पॉजिटिव हैं उनका, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट ट्रेसिंग होनी चाहिए विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। और जब ट्रेसिंग हो गई तो उनका फिर टेस्ट होना चाहिए। आखिर आप ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार गुरुवार से होने जा रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को टीका लगेगा। कोविन ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी लोगों को उपलब्ध होगा। 45 साल से ऊपर के 65 लाख लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कल से वैक्सीनेशन को बड़े स्केल पे स्टार्ट किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर 500 सेंटर चल रहे हैं। सभी का टाइम 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के विस्तार के साथ केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी भी दी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लापरवाही बरत रहे लोग पूरे देश के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।